लेकिन मुझे इस बात का बखूबी एहसास है कि 2018 के बाद एक बार फिर जम्मू कश्मीर की असेंबली में जम्मू कश्मीर का बजट पेश हुआ। उसके साथ साथ मुझे इस बात का भी एहसास है, जो मुझे मुझे इसका ख्याल आया, कि कम से कम जम्मू कश्मीर में ये पहली मर्तबा है कि जम्मू कश्मीर के वजीर आला ने फाइनेंस मिनिस्टर की सूरत में बजट पेश किया है। कोशिश हमारी तरफ से हुई कि बजट वो पेश हो जिससे लोगों को फायदा मिले, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ी सी आसानी आए और जम्मू कश्मीर में तरक्की का दौर जो है वो और तेजी से आगे बढ़े। ये हमारा कभी दावा नहीं था कि सारा कुछ एक ही बजट में होगा। न हमारा ये दावा था कि हमारे इलेक्शन में किए हुए वादे सारे एक ही बजट में पूरे होंगे। तो इसलिए मैं यहां बैठ के ये नहीं कह रहा हूं कि सारा कुछ अब हो गया है। हम ये कह रहे हैं कि आने वाले 5 साल के लिए हमने बुनियाद रखी है। बुनियाद मजबूत हो तो उसके ऊपर जो दायरा बनता है, जो स्ट्रक्चर बनता है, वो मजबूत होगा। अगर बुनियाद कमजोर रही तो जो आप उन बुनियादों पर कायम करने की कोशिश करोगे वो रहेगा नहीं। और कहीं पर भी, किसी भी समाज में, किसी भी सोसाइटी में जब ख्याल रखना है तो सबसे पहले ख्याल उनका रखा जाता है जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए सोच समझ के इस बजट में जो इनिशिएटिव्स लिए गए, जिन वेलफेयर मेजर्स का आज ऐलान हुआ, वो जम्मू कश्मीर की सबसे गरीब जो तबका है उनके लिए है। ये बुनियाद है। आगे जैसे जैसे हम जाएंगे और हमारी माली हालत बेहतर होती जाएगी, जो सोशल वेलफेयर मेजर्स हमें लेने होंगे उनका दायरा जो है बढ़ता जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं अपनी जगह मुतमैन हूं कि जिन हालात में आज जम्मू कश्मीर है फाइनेंशियली, और एक यूटी की सूरत में, ये जम्मू कश्मीर के लिए एक बेहतरीन शुरुआत है। और मेरी और मेरे साथियों की, हमारी हुकूमत की लगातार कोशिश रहेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस इलेक्शन में हिस्सा लेने का भरपूर फायदा हासिल हो। Our emphasis is not on one particular sector. Our emphasis is on taking J&K forward in a balanced manner, focusing on asset creation, focusing on improving the economy. In improving the economy, we want to focus on all three sides: the primary sector of the economy, the secondary sector, and the tertiary sector. So that means manufacturing, services. We have looked at all of these. I talked about growing the industrial base of Jammu and Kashmir, starting and expanding our industrial manufacturing areas. I have talked about the startup policy and giving a boost to entrepreneurship. There's also a renewed focus on agriculture and horticulture. Tourism is a major sector of our economy. We are looking to grow tourism arrivals both in Kashmir as well as in Jammu.
horticulture, of course, is an important facet of our economy. So it would be wrong on anybody's part, including mine, to make the case that we are focused purely on one part of the economy. That is on the economic side. On the governance side, as I said, there are initiatives for improved governance, for asset creation, and for improving the social network, the social net that is available to our weakest sections of society. Private projects. Actually, in my budget speech, I've said that we are formulating a new hydropower policy. It is currently at the formulation stage within the Power Department. And as soon as we have the policy, the framework of the policy is ready. It's just that it has to be added to. Once the policy is ready, it will be put before the people. But the aim of that policy, again, is to focus on both the generation side, so that we have greater generation, and also on the distribution, transmission and distribution side as well, so that the losses that we have in our transmission and distribution system, those are also brought down. पहले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कम नहीं हुआ है. कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप देखें तो 24-25 जो हमारा आरई है वो 27,544 है. जो हमारा 25-26 का बीई है बजटेड, ये है 32,607. तो इसको बढ़ाने की बात है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कमी हुई है, जिसके लिए फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने आपको पहले ही समझाया है. वो इसलिए है कि हमारी पुलिस की बजट और पुलिस पेंशन जो है वो जम्मू कश्मीर की बजट से हटा के मरकजी होम मिनिस्ट्री की बजट में डाला गया है, इसलिए इसमें कमी आई है इस बार. अब आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए ना. पिछले साल की सैलरी में जो हमारी पुलिस है उनकी सैलरी बिल इसमें शामिल थी. इस साल वो सैलरी पुलिस कंपोनेंट जो है वो हमारे बजट से हटा के मरकजी बजट में डाला गया है, इसलिए वो निकाल के ये नंबर कम हुआ है. एम्प्लॉइज की तादाद कम नहीं हुई है, एम्प्लॉइज की तादाद बढ़ेगी, घटेगी नहीं, लेकिन सैलरी कंपोनेंट कम हुआ है क्योंकि वो हिस्सा जो हम पुलिस को तनख्वाह के तौर पे देते थे वो अब हमारे बजट से हटा के मरकज की बजट में आ गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. जहां तक डेली वेजर्स और इनकी बात है, उनके लिए एक पॉलिसी हमें बनानी होगी. पहले तो ये है कि हमें उनका नंबर तय करना होगा, क्योंकि आप जिससे बात करें नंबर बदलता रहता है. कहीं पे भी एक नंबर हमारे पास है नहीं. जब हमारे पास नंबर होगा उसके बाद उनके लिए हमें क्या पॉलिसी बनानी होगी वो हम तय कर सकते हैं, लेकिन जरूर उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा. और जहां तक आपने एएवाई और बीपीएल वाली बात की, जैसे मैंने शुरू में कहा, हमारा फर्ज है कि जो सबसे ज्यादा मदद के हकदार हैं उनको मिलना चाहिए. तो इस बजट में सोच समझ के हमने एएवाई को जो है मदद की. अब आगे जाके जैसे हमारी माली हालत जो है बदल जाएगी, जिस तरह वो नए प्रोजेक्ट्स, पावर प्रोजेक्ट्स हमारे जो ऑन स्ट्रीम आ जाएंगे, उससे हमारी कमाई बढ़ेगी, और कुछ इकदाम उठाए जाएंगे जिससे हमारी कमाई बढ़ेगी. उसमें फिर हम जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं उन्हें भी जो फायदे गवर्नमेंट की तरफ से मिलने चाहिए उनको भी इनमें शामिल किया जाएगा. मेरा सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन है कि ट्रैफिक बहुत है जम्मू में भी, श्रीनगर में भी, और बहुत सी गाड़ियां रोड साइड पर लगा देते हैं. ट्रैफिक कंजेशन हर जगह है, बड़ा मुश्किल है. और मैं चाहता हूं ये तो आप सेंट्रल से टेकअप करें कि इट वाज पार्ट ऑफ स्मार्ट सिटीज़ के मेट्रो दोनों सिटीज़ में, श्रीनगर में भी जम्मू में भी लगानी है. वो आप वायदा करें कि आप टेकअप करेंगे कि इंडिया ने अब शहरों में मेट्रो बनाने पर रोक लगाया हुआ है, क्योंकि जिन शहरों में फिलहाल मेट्रो बना है उनमें भी कई सारे ऐसे शहर हैं जिनमें मेट्रो वायबल ही नहीं है. और जम्मू कश्मीर में अब हम आज ये उम्मीद करें कि श्रीनगर और जम्मू में हम मेट्रो लगाएंगे और वो वायबल होगा, नहीं होगा. हमें मेट्रो को छोड़ के कुछ ऐसे इकदाम उठाने होंगे जिससे कि ट्रैफिक की कंजेशन हम कम कर पाएंगे, लेकिन मेट्रो हमारा इलाज नहीं है. हमारा इलाज शायद इसमें है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क जो है उसको बेहतर करें, और शायद उसमें हमारी हमने एक पहला कदम आज उठाया है
जो कि हमने लेडीज के लिए पब्लिक बसेस में जो है फ्री ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया है। शायद उससे थोड़ा सा अगर ट्रांसपोर्ट में कमी, ट्रैफिक में कमी आएगी तो ठीक है ना, और कदम उठाएंगे हम। मैंने खुद बजट के दौरान असेंबली में भी और मुख्तलिफ जो मीटिंगें हुई उसमें कहा है कि जम्मू के टूरिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जरूरत है और बेहतर करने की जरूरत है। हकीकत ये है कि माता वैष्णो देवी के 1 करोड़ से ज्यादा यात्री जो आते हैं, उनमें से बहुत कम, ना होने के बराबर कहीं डाइवर्ट होते हैं। आपने पत्नी टॉप, नथा टॉप, इन इलाकों की बात की, कितने माता वैष्णो देवी के यात्री यहाँ जाते हैं? ना होने के बराबर। पत्नी टॉप में अगर टूरिस्ट जाते हैं तो ज्यादातर जम्मू के ही लोकल जाते हैं यहाँ गर्मी से बचने के लिए। अब इसलिए हमारी कोशिश है कि नए डेस्टिनेशंस यहाँ पे डेवलप हो। मैं फिर वो स्प्रेड के हवाले से बात करता हूँ। हमारी कोशिश है कि जम्मू में 4-5 नए डेस्टिनेशंस ठीक ठाक यहाँ पे एस्टैब्लिश हों, ताकि हम माता वैष्णो देवी, ये ना बना बनाया आपके लिए मार्केट है। जम्मू कश्मीर की टूरिस्ट को प्रमोट करने के लिए हमें बाकी मुल्क में घूमना पड़ता है। जम्मू की टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आपको सिर्फ माता वैष्णो देवी के यात्री को टैप करना है। 1 करोड़ यात्री में से अगर हम 15% ही टैप कर पाए, वो 15 लाख है। अगर वो 15 लाख, जिस तरह मैं इनसे कह रहा था, जिस तरह हम गिनते हैं, अगर 15 लाख 4 डेस्टिनेशंस में गए, देख लीजिए कितना, दैट बिकम 60 लाख विजिट्स। तो हमारी यही कोशिश है कि माता वैष्णो देवी के यात्री जो हैं, उन्हें अगर हम 10, 15, 20% यहाँ दाएं बाएं नए डेस्टिनेशंस में डाइवर्ट कर पाए, जम्मू की टूरिज्म इकोनॉमी जो है वो पूरी बदल जाएगी।